तीरुआ काना केड़ा गराया वा असल की मेरे काला ना तेरी साली किते मैं मेरे घर को दी और मेरा सोचो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। ईद के रोज़ जो कि खुशियों का दिन था, खुशियों का त्यौहार था, सब लोग अपनी अपनी खुशियाँ मना रहे थे। ऐसे में गुजरांवाला के इलाका लद्देवाला बड़ाइच के अंदर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। आप मनाजिर में देख सकते हैं कि एक रिक्शा है जो लद्देवाला बड़ाइच के इलाका में घूम रहा है। ये छोटे छोटे उसके मनाजिर हैं कि वो एक रिक्शा देहात के इलाके में घूम रहा है। अब आपको ये लगता है कि इस रिक्शे के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो शायद कोई चांद गाड़ी टाइप ये गाड़ी है, शायद वो ड्राइवर जो है अकेला ही घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आगे के मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी का खुलासा करना चाहता हूँ कि एक खातून जो कि ततले आला की रहायशी है, ततले आली के उसका नाम ततले आली की रहायशी खातून का नाम फौजिया बीबी है, जो एक साकिब नामी खातून, साकिब नामी शहरी की ये खातून बेवा है। और ये खातून अपने घर से किसी के बुलावे पर आती है, लेकिन उसके बाद ये सारी रात जब ईद का दिन अपने घर नहीं आती तो लवाहिकीन को तशवीश लाहक होती है, जिस पर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं फौजिया बीबी को। और उनको इतला मिलती है कि उनकी शुएब नामी ये शख्स है, वो अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये खातून बेवा है और घर से किसी के बुलावे पर कोट इसहाक थाना रूप के इलाके में आई हुई है, घर नहीं जाती तो भाई ढूंढना शुरू करता है। तो उसको कोई बताता है कि लद्देवाला बड़ाइच के इलाके के अंदर उस खातून की बिजली के पोल के साथ एक लाश पड़ी हुई है, उसकी बहन मर चुकी है। तो वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन आता है। बड़ी आहो बका के बाद उसका मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन जो बताने वाली बात है, जो अफसोसनाक है, जो दिलखराश बात है, वो ये है जो हम आपको मनाजिर में दिखाएंगे कि ये रिक्शा जो थोड़ी देर पहले घूम रहा था, अब एक जगह पर आकर खड़ा हो गया है। आप ज़रा देखें इस रिक्शे के साथ क्या हो रहा है। दो लोग हैं, ड्राइवर भी उसमें शामिल है। एक नौजवान है जो एक खातून को रिक्शे से निकाल रहे हैं। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मरीज़ा है और इसको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस खातून को, जैसा कि लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है, इस खातून को जहर देकर गला दबाकर मारा गया है। और अभी इसको मरे हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसको मरे हुए 2 से 4 घंटे हुए हैं। बॉडी के अंदर स्टिफनेस नहीं है, बॉडी अभी वो क्या कहते हैं अकड़ी हुई नहीं है। यही वजह है कि बड़े आराम से उस खातून को, मरी हुई खातून की बेहुरमती की गई, उसकी लाश को घसीट कर लाया गया, घसीट कर लाकर एक खंबे के पास खड़ा कर दिया गया। ये ईद का रोज़ है। इसको लाश को देखकर और भी बहुत सारे इलाके के लोग आ गए, लेकिन चूंकि हम एक बेहिस मुआशरे में रहते हैं, कोई भी पूछने को तैयार नहीं है, कोई उनको रोकने को तैयार नहीं है, कोई पुलिस को बताने को तैयार नहीं है कि एक खातून की लाश उनके इलाके के अंदर बिजली के पोल के साथ उस लाश को बिठाकर, जैसा कि आप मनाजिर में देख सकते हैं, वो चले गए हैं। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, कातिल पकड़े गए हैं और लवाहिकीन का क्या मुतालबा है, हम आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, ये जो कातिल हैं ये समझते हैं कि खून न हक करके वो छुप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वीराना ढूंढते रहे, पता नहीं कहाँ मारा, पता नहीं कैसे मारा। ये तो इल्ज़ामात हैं कि जहर दिया गया, गला दबाया गया, ये सारे इल्ज़ामात की हद तक है। लेकिन एक बात सच है, वो वीराना ढूंढते रहे और अल्लाह नहीं चाहता था कि ये कत्ले नाहक छुप जाए। और उन्होंने जिस जगह पर लाश फेंकी उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। कैमरा एक ऐसा हमारे माशरे का इंस्ट्रूमेंट है जो झूठ नहीं बोलता, जो वही दिखाता है
हमारे माशरे में रहते हुए हमारे इंसानों की तरह नहीं है जो झूठ बोले। वो जो देखता है वो कैप्चर कर लेता है और वही दिखाता है। और वही इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि इस मनाजिर के अंदर उनकी पहचान सामने आ गई, उनके रिक्शे का चांद गाड़ी का नंबर सामने आ गया। यही वजह है कि इस फौजिया नाम फौजिया और फौजो खातून के भाई मोहम्मद शोएब की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV ने उनकी शनाख्त ज़ाहिर कर दी है। ये मुल्ज़मान कौन हैं, इनके नाम ज़रा मकतूला के भाई की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कह रहा है। तिरुआ काना केड़ा गराया वा आसर की मेरे काला ना तेरी साली किते मैं मेरे घर को दी आदा तेरू पता लग जाएगा साने का मुंडा केड़ा साना आंदा मैं कदू बंदे निकले दा मुंडा मैं जी कबर मेरा मुंडा जेले रहे दा ना रात तेरी सोचो केड़ी ओ कबर च रात रहे दी उन्होंने हल पूरा कर दिता है आज उन्होंने पूरा कर दे 5 बंदे जिन्होंने कतल किया है रल मिलते साने ने पैसे दिते आ काने काने 5 फेरे मारे आज मैनू पता लगा है मैं तेरी सारी कदर मेरा कोई नारा कीता मैं कुमारू केड़ा कोई कुमार नहीं मेरा पूरा खून होना चाहिए काले दा और आगे क्रेशी मारे कख नहीं कीता आज कुमार होनी चाहिए। नाज़रीन, मकतूला के भाई के वावेला शोर-ओ-गुल नाम बताने दरख्वास्त देने के बाद और दूसरा सबूत CCTV है जिसमें उनकी शक्लें उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है। ये एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब कत्ल की क्या वजह है वो तो पता नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि जो उसका भाई है उसको नशी के दौरे पड़ रहे हैं। उसने इस अफसोसनाक माहौल में अपनी स्टेटस की परवाह ना करते हुए बैठे बैठे पीटना शुरू कर दिया। अपनी पगड़ी जो उसकी इज्जत की लामत थी उसने उतार फेंकी है। वो ज़मीन पर लेट कर एहतजाज कर रहा है, वो सीना को भी कर रहा है, वो बार बार हुक्काम से अपील कर रहा है कि उसको इंसाफ दिया जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक चूँकि ईद की मसरूफियात हैं, तमाम थानों में उतना रश नहीं है, उतनी नफरी नहीं है। मुकदमा दर्ज है, मुल्ज़मान नामजद हो चुके हैं 3, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या पुलिस ने इनके घरों में रेड की है या नहीं है। एक ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमारी पुलिस से बात हुई है कि वो अब तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद क्या कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज है, मुल्ज़मान नामजद हैं, क्या आपने उनके घरों में रेड की है, किसी को गिरफ्तार किया है? तो SHO रूप का कहना है कि ऐसा नहीं है। जितनी भी नफरी उनके पास मौजूद थी पुलिस ने रेड किया है। कातिल ख़ानदान के 3 अफराद हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान के लोग हैं। ये तीनों फ़रार हो चुके हैं। वो उस खातून को ढूंढ रहे हैं जिसने फौजिया को कॉल करके अपने घर बुलाया कि उसको काम है। आखिर ईद के रोज़ दिन को सुबह 9 बजे ही उसको ऐसा क्या काम था, क्या गुस्सा था, क्या इंतकाम था कि उसने बुलाया। जब तक वो खातून सामने नहीं आएगी उस वक्त तक निज़ा की, लड़ाई की, झगड़े की और इस दर्दनाक वाक़े की तफसीलात सामने नहीं आ सकेंगी। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो रेड कर रहे हैं। कातिल फैमिलियाँ भाग चुकी हैं, उनको खातून की तलाश है। हम भी आपकी तरह इंतज़ार करेंगे कब वो खातून जिसने इसको बुलाया वो कानून की गिरफ्त में आएगी और वो लोग जो चांद गाड़ी से लाश को निकालते हुए दिखाए जा रहे हैं कब पकड़े जाएंगे। फिर हम आपको दूसरे वीलॉग में तफसील भी बताएंगे, कत्ल की वजह भी बताएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप मनाजिर में देख सकते हैं। खातून की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए गुजरांवाला के सिविल अस्पताल में पहुँचाया जा सका है। आप साइड स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। उसका पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद ये पता चल सकेगा कि लाहिकीन ने जो FIR में इल्ज़ाम लगाया है कि खातून को जहर दिया गया, फिर गला दबाया गया, फिर उसको थैले में डाला गया, एक चादर में डाला गया लपेट कर, ये लोग लेकर चले गए और इनके काबू में ना आए। और जब खातून शुएब जो उसका भाई है उसको जब खातून मिली तो वो मर चुकी थी और बिजली के इस पोल के साथ उसकी लाश बैठी हुई थी और उसकी इससे बड़ी बेहुरमती नहीं हो सकती। तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में कोई ना कोई पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। जो ही कोई पकड़ा जाएगा हम आपको इस वाक़े की अंदरून कहानी भी दोबारा सुनाएंगे।